हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू सॉल्व द पैसेज। अगर आप किसी भी क्लास में इंग्लिश में है, नाइन्थ में है, 10th में, 11th है, 12th है, किसी भी क्लास में से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, चाहे आप सीबीएसई से बिलोंग करते हो, ठीक है, या फिर आप किसी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो, ठीक है, अगर आप पैसेज सॉल्व करने में आपको दिक्कत जाती है तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको अच्छा स्कोर करना है तो पैसेज सॉल्विंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। हालांकि सॉल्व तो सब कर लेते हैं, लेकिन उसका अगर अपन उसकी एक स्ट्रैटेजी हो, एक और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हो जिससे कि आपको टाइम आपका बचत में आए, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना हो ताकि जो बचे टाइम उसे हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उसे यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपको पूरा क्लियरली कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपको फॉलो करने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ मैं आपको लाइव बताऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि अगर ये टाइम जितने भी टाइम का ये वीडियो है, ठीक है, इतना टाइम अगर आप दे देते हो तो आपको पैसेज सॉल्विंग की जो भी प्रॉब्लम है ना 100% आपके क्लियर हो जाने, ठीक है। बस ध्यान से देखना वीडियो को, और चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो को देख लेते हैं और पैसेज में सॉल्व करके भी आपको आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। चलिए, तो गाइज ये मेरे पास डेमो टाइप में पैसेज है जो कि 12th क्लास से ली गई है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना, इस पैसेज को बहुत आसानी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं जैसे कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछता है, ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है, तो उस रिलेटेड मैं ये पैसेज जो कि सॉल्व करने वाला हूँ। इसके बाद सेकेंड में मैं आपको बताऊंगा नोट मेकिंग समरी की, ठीक है। तो अगर चाहिए नोट मेकिंग समरी की तो चैनल को वो कमेंट जरूर कर देना वीडियो सेक्शन में, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात, अगर आप पैसेज सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक है, ये हमने पैसेज भी लिख रखी ताकि आपको आइडिया मिले, ठीक है। ऐसे अगर पैसेज सामने नहीं होती तो फिर दिक्कत आती है। तो सबसे पहले बात, रीड वंस द पैसेज जनरली। नॉर्मली जब आप पेपर आपके पास जब आए, ठीक है, उसके बाद पेपर उठाया, पैसेज देखी, पूरी पैसेज को जनरली बहुत मतलब सीरियसली नहीं पढ़ना है, मतलब कहने का मतलब पूरा डीपली नहीं पढ़ना कि पढ़ते जाना मतलब समझते जाना, लाइफ इज स्ट्रगल, वी लिव इन नीड डीड्स एंड नॉट इन ईयर्स, ठीक है, इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना कि पूरा डीपली, ठीक है। पहले एक बार जनरली पूरा पढ़ लो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, कुछ जो बड़े बड़े एक्शंस होंगे, बड़े बड़े वोकैब्स होंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी वोकैब्स वगैरह आपके सामने आ जाएंगे जिनका आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ हमारे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबसे पहले जनरली एक बार आपको आराम से पढ़ लेना पैसेज। इसके बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरियस आइडियाज, इशूज एंड एक्शन। अब इसमें से ये चीज तो पता चल जाएगी जब आप पढ़ लोगे तो इसमें एक्चुअल में बात किसकी की जा रही है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं 12th क्लास में पहुंच गए तो इतना भी नहीं पता होगा कि अपन इतना भी नहीं पता चले कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप पैसेज पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि किस इशू के बारे में हो रही है, कौन सा आइडिया है इसमें, और कौन कौन से एक्शंस के बारे में इस पैसेज में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है। जैसे हम अगर इस पैसेज की बात करें तो इस पैसेज में कोई वॉर की बात की गई है यहाँ, और यहाँ तो पूरा जो तो थ्योरिकल बातें की गई है। मैं पैसेज पढ़ के भी बताऊंगा, डोंट वरी। पहला पॉइंट, आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, छोटे छोटे आइडियाज मिल जाएंगे कि आखिरकार पैसेज किसके बारे में है, इनमें कौन कौन से इश्यूज के बारे में बात की गई है, क्या मैटर क्या आखिरकार इस पैसेज का, ठीक है। इसके बाद रीड द पैसेज सेकंड और थर्ड टाइम केयरफुली एंड स्लोली। अब क्या करना है, सेकंड और थर्ड टाइम देखो, पैसेज सॉल्व करने में ऐसे पैसेज में ऐसे तुम्हें 5 नंबर ऐसे ही नहीं मिल जाने, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा मेरे भाई। अगर देखो पैसेज हो जाए तो 2 बार पढ़ो, ठीक है। अब क्या पहली बार तो जनरली पढ़ लिया, अब दोबारा जब पढ़ना है तो आराम से धीरे धीरे स्लोली पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको इसका मीन समझना पैसेज में कहना क्या चाहता है। 2 बार नहीं हो रहा तो 3 बार पढ़ो ना, बस भागो नहीं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पैसेज में आए और यहाँ से थोड़ा सा पढ़ा, यहाँ थोड़ा पढ़ा, यहाँ थोड़ा पढ़ा, यहाँ थोड़ा पढ़ा, बस हो गया, सोचे कि हो गया, इतने में हो जाएगा ना, ढूंढ लेंगे, बस हो गया। नहीं मेरे भाई, टाइम दो ना यार, तब ना तुम्हें पूरा आंसर मिलेगा। 5 नंबर ऐसे कोई दे देगा, फ्री में आते हैं क्या? तो टाइम दो, पैसेज पढ़ो, 3 बार पैसेज पढ़ो, भले तुम्हें टाइम देना पड़े, पैसेज पढ़ो, अच्छे से डिटेलिंग पढ़ो, ठीक है। अब इससे आपको इसकी मीनिंग पता चल जाएगी कि पहले तो आपको इश्यूज पता चल रहे थे कि आखिरकार किसके बारे में। अब जब 2 से 3 बार आप पैसेज आराम से एकदम ध्यान पूर्वक, ये नहीं कि बगल वाले का देख रहे हो कि बगल वाला कैसे पैसेज सॉल्व कर रहा है, ठीक है, ध्यान पूर्वक एकदम पूरा कंसंट्रेशन के साथ अगर आप पैसेज को पढ़ लेते हो 2 से 3 बार तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पैसेज किसके अबाउट है, उसकी मीनिंग भी पता चल जाएगी, ठीक है, गेट इट्स मीनिंग, ठीक है। जब मीनिंग पता चल जाए, रीड द क्वेश्चन एंड फाइंड द मेन वर्ड्स
आस्क्ड इन क्वेश्चन एंड सर्च इन पैसेज। अब क्या करना है आपको, इसमें एक्चुअल में जो क्वेश्चन, अब सीधे आपको कहाँ जाने, क्वेश्चंस पे जाने, कहाँ जाने, क्वेश्चंस पे जाने। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, इस पैसेज के, तो क्वेश्चन पे जाने, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो कि आखिरकार क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इसके बाद सीधे कहाँ आ जाओ, पैसेज में आ जाओ। अब जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में एक ऐसा वर्ड होता है, एक सेंटेंस ऐसा होता है जो कि क्लियरली मेंशन करता है कि हम पूछ क्या रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आपको पैसेज में मिलती है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, और इस पैसेज में आपको ढूंढना है। कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है जो कि आपको पैसेज में ही मिलेगा, और वहीं से आपको ढूंढना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अब देखो, इसके बाद क्या करना है, अंडरलाइन द की सेंटेंस वर्ड्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन। अब कोई भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, उसका जो वर्ड है, जो भी वर्ड है, की वर्ड या की सेंटेंस, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, अभी मैं आपको पॉइंट्स बता दूं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के बाद जो भी वर्ड यहाँ आपका जो पूछा जा रहा है वर्ड या सेंटेंस की वर्ड, मेन वर्ड जिसे बोलते हैं, वो अगर पैसेज में मिले, अंडरलाइन कर लो सीधे, वहां से ही आपको आंसर मिलना स्टार्ट होगा। इसके बाद आप देखिए, राइट द आंसर डाउन एंड रिवाइज इट। अब क्या करना है, आंसर को लिखना है, ठीक है, और एक बार फिर से इसे रिवाइज करना है, मतलब फिर से एक बार पढ़ना है, ताकि क्लियर हो जाए कि आखिरकार आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। कई बार ये होता है कि हम आंसर कहीं दूसरा लिख रहे होते हैं, क्वेश्चन कुछ दूसरा पूछ रहा होता है, तो दोबारा से हम पढ़े, पूरी पैसेज सॉल्व करने के बाद दोबारा से जरूर पढ़े। मैं लाइव भी दिखाऊंगा अभी। योर आंसर शुड बी इन योर लैंग्वेज, और ट्राई ये करो कि आपका जो आंसर हो आपकी लैंग्वेज में हो, योर लैंग्वेज, ठीक है। हमें जरूरी नहीं कि पैसेज का पैसेज पूरा उतार देना है, ठीक है, पूसर पैसेज का पैसेज आप पूरा कॉपी कर दो, गलत है। अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो, और जो एग्जामिनर होगा, चेकर होगा, कॉपी चेक करा होगा, उसे भी पता होगा, उसे भी पता चलेगा कि बच्चे ने अपने से ट्राई किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैसेज का पैसेज पूरा कॉपी, एक सेंटेंस से एक मतलब एक क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक उतार करके आंसर लिख के आ गया, ठीक है। तो अपने तरीके से लिखना स्टार्ट करो। अब देखो, मैं स्टार्ट करता हूं पैसेज को, ठीक है। सो गाइज, मेरे पास एक जो तो डेमो में एक पैसेज है, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है, जनरली आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले क्या मैंने बताया कि आपको पैसेज को पढ़ना है, तो पूरा आपको पैसेज पढ़ लेना है, ठीक है। मैं आपको इसका मतलब हिंदी में इसका ट्रांसलेशन भी बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, लाइफ इज स्ट्रगल, लाइफ एक संघर्ष है। वी लिव इन डीड्स एंड नॉट इन ईयर्स, हम कहाँ रहते हैं, हम कर्मों में रहते हैं, वर्षों में नहीं रहते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे, वी रेस्ट इफ वी रस्ट, अगर हम आराम करेंगे तो हमें जंग लग जाएगी। रस्ट का मतलब होता है जंग लग जाएगी, ठीक है। इनका देखो, ये वोकैब्स भी आपको याद रखनी है, अपने नोट्स वगैरह में लिख लो, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर आपके पैसेज में यही पैसेज आ गई या फिर अदर पैसेज आ गई, लेकिन ये वोकैब आ गई तो आपसे इसका बन जाना चाहिए, ठीक है। तो इफ वी रेस्ट, अगर हम आराम करते हैं तो हमें जंग लग जाएगी। इफ वी वर्क वी शाइन लाइक ज्वेल्स, अगर हम काम करते हैं, एक्शंस लेते हैं, तो हम किसकी तरह, हीरे जवाहरात की तरह, ज्वेल की तरह शाइन करेंगे। Adventures are the essence of life, but action also entails कंटेम्पलेशन, ठीक है। अब क्या, हालांकि एडवेंचर्स क्या है, ठीक है, एडवेंचर्स क्या है, लाइफ की हमारे क्या है, सुगंध है, लेकिन ऑल्सो इंटेल्स कंप्लीमेंटेशन, ठीक है। कंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है एक चिंतन का कारण, ठीक है। एक्शन क्या होता है, हमें मतलब हमें सहायता करता है किसमें, चिंतन करने में, ठीक है। तो बिना चिंतन के कोई एक्शन तो किया नहीं जा सकता, तो प्रॉपर एक्शन नीड्स द प्रॉपर इनिशिएटिव। अब प्रॉपर एक्शन लेने के लिए हमें क्या, इसकी प्रॉपर इनिशिएटिव की जरूरत होती है। इनिशिएटिव का मतलब होता है शुरुआत की जरूरत होती है, ठीक है। नेपोलियन टूक द रॉन्ग इनिशिएटिव एंड ब्रॉट द डाउनफॉल ऑफ फ्रांस। नेपोलियन ने क्या किया था, एक गलत शुरुआत करी थी, गलत पहल करी थी, जिससे कि फ्रांस को डाउनफॉल का सामना करना पड़ा, मतलब गिरावट का, भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। प्रॉपर एक्शन इज ऑलवेज टेकन बाय द वॉइस पर्सन। प्रॉपर एक्शन मतलब एक ठीक एक्शन, ठीक मतलब फैसला किसके द्वारा लिया जाता है, वॉइस पर्सन मतलब बुद्धिमान लोगों के द्वारा। द वॉइस पर्सन ऑलवेज फोर शैडो, ये अलग अलग है, ऑलवेज अलग है, फोर शैडो द हार्डशिप फॉर एग्जीक्यूटिंग अ पॉलिसी, ठीक है। जो वॉइस पर्सन क्या होता है, हमेशा क्या करता है, फोर शैडो करता है, मतलब पहले से पूर्वानुमान लगा लेता है, ठीक है। द हार्डशिप मतलब कठिनाइयां ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी, कोई भी नीति है उसका पालन करने के लिए, कोई भी नीति है उसका पालन करने के लिए, और उसके नीति के पालन करने में जो कठिनाइयां होती है उसका पहले से अनुमान लगा लेता है कौन, एक वॉइस पर्सन, ठीक है। इसके बाद दे बिकम पैसिव when they forecast that their efforts are at stake, वो क्या कर रहे थे, एक पैसिव तरीके से बन जाते हैं, मतलब कहने का मतलब ऐसा कुछ करते हैं ताकि बाद में भी उसकी मतलब उनको करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है। जब उन्हें पता चलता है कि हमारे जो एफर्ट्स हैं, हमारे प्रयास जो है स्टेक में मतलब दाव में लगे हैं। वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, हमें क्या करना, एक सेकंड,
आगे बढ़ाया, ठीक है। ऑल ग्रेट लीडर्स एंड डिप्लोमेटिक्स द डिप्लोमेट्स टेक द स्टेप कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन। ऑल द लीडर्स मतलब जो ग्रेट लीडर्स होते हैं, और डिप्लोमेट्स का मतलब होता है कूटनीतिज्ञ, ठीक है। तो जो जितने भी ग्रेट लीडर्स और कूटनीतिज्ञ होते हैं वो क्या करते हैं, अपने रेपुटेशन को अपने मतलब रेपुटेशन में अपनी नज़र को रखते हुए आगे कदम बढ़ाते हैं। कहने का मतलब एक बुद्धिमत्तापूर्ण से, ठीक है, वाइजली जो कदम बढ़ाते हैं। वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। हमें क्या करना चाहिए, जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए, ठीक है। सम पर्सन टेक द स्टेप हाफ हार्टेडली व्हेन द रिजल्ट दैट दे lose the opportunity and thus they are treated as fools। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो haphazardly तरीके से स्टेप को बढ़ाते हैं। मतलब haphazardly का मतलब होता है एक तरीके से लापरवाही तरीके से, ठीक है। स्टेप ये haphazardly when the result they lose the opportunity, और इसका रिजल्ट क्या होता है, अपने मतलब जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो मौका होती है, वो खो देते हैं। और किसकी तरीके से एक्ट करते हैं, फूल्स की तरह। फूल्स मतलब मूर्ख की तरह। एंजल्स आर wise people एंड आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर एक्शन। एंजल्स क्या होते हैं, वेरी वाइज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और जो अपना उनका एक्शन होता है, उनका एक अलग ही एक्शन होता है, एक पर्टिकुलर होते हैं। किसी को ना तो कॉपी करने से मतलब होता है, मतलब एक बुद्धिमत्ता तरीके से काम करते हैं। इट हैज़ बीन द एम ऑफ ऑल फिलोसोफर्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब जितने भी फिलोसोफर्स रहे होंगे, फिलोसोफर्स का मतलब तो समझते होंगे ना। फिलोसोफर्स का मतलब मेन एम क्या होता है उनका, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड को मतलब पूरे विश्व को समझना होता है, ठीक है। उनका मेन मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वर्ल्ड को समझना होता है, ठीक है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दे मूव वेरी ग्रेजुअली एंड नॉट लाइक फूल्स हु प्लंग इनटू द सिचुएशन विदाउट कंटेम्पलेशन। अब जो फिलोसोफर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से समझने के बाद, पूरे वर्ल्ड को समझने के बाद फूल्स की तरह एक्शन नहीं लेते। फूल्स की तरह एक्शन मतलब क्या है ना, धीरे धीरे फूल्स की तरह एक्शन नहीं लेते कि विदाउट सिचुएशन को समझे, ठीक है। कंटेम्पलेशन मतलब बिना सिचुएशन का चिंतन किए प्लंग कर जाते हैं। मतलब प्लंग करना का मतलब होता है कूद जाना, बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ में कूद जाना। जैसे कि मिस्टर आयुब खान अंडर भुट्टोज इन्फ्लुएंस। मिस्टर आयुब खान जो था, मिस्टर आयुब खान को जानते हो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, ठीक है। भुट्टो के इन्फ्लुएंस, भुट्टो कौन था, प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का। उसके कहने पर, उसके इन्फ्लुएंस में प्लग्ड इनटू वॉर विद इंडिया के साथ में क्या हो गया, कूद गया। किसके लिए, इन्फ्लिक्टिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ टू ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता के लिए जो विनाश को रोकने का जो वॉर चल रहा था, उस पर जो थे इंडिया के साथ कूद गया बिना सोचे समझे, ठीक है। अवर एक्स प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री गॉज्ड द सिचुएशन। अब हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर जो थे, उन्होंने वो जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो क्या किए, उन्होंने पूरी सिचुएशन को गॉज कर लिया। गॉज का मतलब होता है मापना, समझ गया, ठीक है। ही रिस्पॉन्डेड द चैलेंज ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के चैलेंज को समझ गया, उसका रिस्पॉन्ड दिया एंड वॉन द बैटल, और बैटल जीत गए। फूल्स ऑलवेज मेडल विद द सिचुएशन विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट एनी चेंज। अब फूल्स क्या होते हैं, मूर्ख क्या होते हैं, मेडल करते हैं। मेडल का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो सिचुएशन में बिना किसी चेंज के हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं। बट वॉइस पर्सन पेनेट्रेट इनटू द मैटर एंड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन। लेकिन जो वॉइस मतलब बुद्धिमान लोग क्या होते हैं, वो पेनेट्रेट मतलब सावधानी से सुनते हैं, सावधानी से मतलब किसी भी चीज में एक्शन लेते हैं और घुसते हैं, और एक ठीक एक्शन लेते हैं, अप्रोप्रिएट एक्शन, ठीक है। तो हमने जब पैसेज को पूरा समझ लिया हिंदी से, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आप जब 2 से 3 बार जब पैसेज को पढ़ लोगे तो आसानी से समझ में आ जाए। देखो पहला क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू राइटर क्या कहना चाहता है, नेपोलियन एक्ट वॉइजली। तो मतलब नेपोलियन जो थे बुद्धिमत्तापूर्ण, मतलब बुद्धिमानी से काम लिया था कि नहीं, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा आप देखो, नेपोलियन टुक द रॉन्ग इनिशिएटिव, मतलब यहाँ गलत, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए, एडवेंचर्स आर नॉट द एसेंस ऑफ लाइफ, तो यहाँ देखो एडवेंचर्स आर एसेंस ऑफ लाइफ, तो ये भी आंसर गलत हो गया। वी में साइन लाइक मेटल्स, हम धातुओं की तरह चमकते हैं, गलत है, क्योंकि हम जल्स की तरह चमकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड वाला। लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स एक्ट कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन, यहाँ लिखा भी होगा, आप देखो ये रहा, कहाँ गया, यहीं पास था कहीं, मुझे मिल नहीं रहा यार, ये रहा।
डिप्लोमेट्स, ये डिप्लोमेट्स टेक द स्टेप कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन। ठीक है, तो ये आंसर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट देखिए बी नंबर का, सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल्स बिकॉज, कुछ लोग फूल्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं, क्यों? दे एक्ट हाफहजर्डली, दे एक्ट लाइक फिलोसोफर्स, दे स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, ऑल द अबव। तो आपको आंसर मिल गया होगा। इसका मतलब पहला, दे एक्ट हाफहजर्डली, हाफहजर्डली मतलब लापरवाही तरीके से मतलब एक्शन लेते हैं, ठीक है, एक्ट करते हैं। मिस्टर आयुब खान वॉज, मिस्टर आयुब खान कौन था? वॉइस टू डिक्लेयर वॉज अगेंस्ट इंडिया, फूलिश टू मतलब वॉइस मतलब बुद्धिमान था इंडिया के अगेंस्ट वो एक्शन लेने के लिए, वॉर युद्ध करने के लिए, तो गलत हो गया। फूलिश टू डिसओबे भुट्टो, ये भी गलत हो गया। नॉट वाइज इन डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, द एम ऑफ द फिलोसोफर इज, फिलोसोफर का एम क्या था? टू एक्ट लाइक एंजल्स, ये एंजल्स है, ठीक है, टू एक्ट लाइक एंजल्स, गलत। टू एक्ट लाइक भुट्टो, भुट्टो की तरह एक्ट करना, नहीं, फिलोसोफर का बता रहा है। टू एक्ट लाइक आयुब खान, नहीं। टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, तो आपको समझ में आ गया, यहाँ खुद ही लिखा था कि फिलोसोफर क्या करते हैं? वर्ल्ड को समझते हैं, ठीक है, दे अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, यहाँ लिखा देखिए, फिलोसोफर्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। क्लियर हो रहा है? चलिए अगला देखिए, द पैसेज इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाई करती है? वन शुड एक्ट क्विकली, किसी को जल्दी एक्शन लेना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग शुड प्रेसिड द एक्शन, समझदार को एक्शन लेना चाहिए। फूल्स पेनेट्रेट इनटू द मैटर, मतलब फूल्स जो मूर्ख होते हैं वो सावधानी पूर्वक किसी मैटर में एक्शन लेते घुसते हैं, तो गलत हो गया ये भी। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर, अंडरस्टैंडिंग शुड पेनेट्रेट द एक्शन, प्रेसिड द एक्शन, मतलब समझदार को पहल लेनी चाहिए। नाउन फॉर्म ऑफ द कंटेम्पलेट, ठीक है। अब ये जो थे ये तो आपके पैसेज से ढूंढ सकते थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके वोकैब ग्रामर से पूछे जाएंगे, तो आसानी से बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक सेकंड, नाउन फॉर्म ऑफ द कंटेम्पलेट, ठीक है, कंटेम्पलेट का नाउन फॉर्म बताना है। तो ये जो लिखा वर्ब फॉर्म में लिखा है, तो अब कुछ लोग जो अगर आप में से अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंटेम्पलेंट का नाउन फॉर्म यही यूज किया गया है, कंटेम्पलेशन, ठीक है, तो यहां से भी आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका मैं क्या बताता हूं, जब आपसे नाउन फॉर्म पूछे तो हमेशा याद रखिएगा TION, अगर वर्ब में TION, NESS और LESS, ठीक है, इस तरीके के, और मुझे याद नहीं आ रहे, दो तीन और हैं ऐसे, जो क्या होते हैं सफिक्स लगा दिए जाते हैं वर्ब के बाद, ठीक है, वर्ब के बाद, तो इससे हमारा नाउन बन जाता है, ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता है, और यहाँ तो लिखा ही था कंटेम्पलेशन, तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? यहाँ देख लेना स्पेलिंग एरर में। अब दूसरे, अपोजिट ऑफ राइज, राइज का अपोजिट क्या होगा? राइज का मतलब होता है उगना, मतलब वृद्धि करना, उठना, और यहाँ पैसेज में एक वर्ड यूज किया गया है डाउनफॉल, डाउनफॉल का मतलब होता है गिराव, है ना। फ्रांस के डाउनफॉल में नेपोलियंस का पहल जो था, ठीक है, वो वाला इशू। तो सिट तो होगा नहीं, सिट मतलब बैठना। प्रोग्रेस का मतलब उन्नति करना, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ जो यूज किया गया है प्रमोशन मतलब बढ़ाना, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डाउनफॉल। अगर डाउनफॉल नहीं होती तो प्रोग्रेस कर देते तो चल जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ब फॉर्म ऑफ पेनेट्रेशन, पेनेट्रेशन की वर्ब फॉर्म, पेनेट्रेशन की वर्ब फॉर्म। अब ये नाउन फॉर्म में आ गया है, यहाँ वर्ब बताना है, ठीक है, इस सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखो अच्छे से देखो, TION को हटा दो तो पेनेट्रेट, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ यूज भी किया गया है, आप यहाँ से भी देख सकते हो अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये देखो पेनेट्रेट, ठीक है, तो ये नाउन फॉर्म मिल गई, ये वर्ब फॉर्म मिल गई, ठीक है। अब देखिए ये तो आपके जो तो MCQ टाइप क्वेश्चन इसी में ऑप्शन थे। अब पूछ रहा है व्हेन शुड वी स्ट्राइक द आयरन, कितना आसान है यार, अभी आपने पढ़ा है। व्हेन शुड वी स्ट्राइक द आयरन, व्हेन आयरन इज हॉट, जब लोहा गर्म है तभी ना हथौड़ा मारेंगे। तो यहीं आप देखोगे कहाँ गया वाइज पीपल, यहीं कहीं था हार्ट से, अरे यहीं था यार, देख लेना अच्छे से, देख लेना आप, यहीं कहीं था मुझे, हाँ ये वी शुड स्ट्राइक द आयरन व्हेन द आयरन इज हॉट, ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद हु रिस्पॉन्डेड टू द विलेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के चैलेंज को किसने रिस्पॉन्ड किया था? तो आप यहाँ देखें तो ये लिखा है मिस्टर, यहाँ से आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री गॉट द सिचुएशन, ही रिस्पॉन्डेड द टू द चैलेंज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। आप चाहे तो इतना बड़ा लिख दो, चाहे आसान सा लिख दो कि आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री रिस्पॉन्डेड टू द चैलेंज ऑफ पाकिस्तान। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से आप अपने पैसेज को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, आपको क्या करना है,
पहले आपको पैसेज को एक बार अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना है, फिर इसके बाद इश्यूज वगैरह आपको पता चल जाएंगे। 2 से 3 बार आपको अच्छे से डीपली पढ़ना है पैसेज को, इसका मीनिंग पता चल जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कैसे देखो, यहाँ लिखा है कि फिलोसोफर का एम क्या है, तो एम आप देखोगे तो यहाँ आपको फिलोसोफर का मेन एम क्या बताया जा रहा था, ये लिखा है इट हैज़ बीन एम ऑफ ऑल द फिलोसोफर्स। ठीक है, उसी तरीके से मेन कीवर्ड हो गया ना, तो मेन कीवर्ड को आपको अंडरलाइन कर लेना है। तो जब अंडरलाइन कर लोगी तो आसानी से आंसर आ जाएगा। या मिस्टर आयुब खान देखो यही होगा मिस्टर आयुब खान। ठीक है, यहाँ फूल्स बिकॉज सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल, अब सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल यही होगा, कहीं देख लेना। तो इस तरीके से आपको आसानी से देखो हार्डशिप सम पीपल आर यही होगा, देख लेना। एक्शन मतलब अंडरलाइन कर लोगे तो आ जाएगा आसानी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप अपने पैसेज को सॉल्व कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद आप जब अंडरलाइन कर लोगे तो आंसर लिख देना। ठीक है, और दोबारा से एक बार पैसेज लिखने के बाद आंसर उसे रिवाइज जरूर करना है, एक बार चेक जरूर करना है एक बार फिर से। ठीक है, और जो आंसर होंगे ट्राई ये करना कि अपने आंसर से अपने तरीके से लिखना, अपने लैंग्वेज से। कौन से आंसर, इस टाइप के आंसर, ये वाले क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, ये वाले तो वैसे भी मिल जाएंगे आपको, तो इनके क्वेश्चन के आंसर आपको अपने तरीके से लिखने का प्रयास करो। अगली वीडियो में आपको नोट मेकिंग समरी में वीडियो बना दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, जो भी अगर आपको इसमें कुछ भी एरर प्रॉब्लम कुछ लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो उसको अगली बार से सुधारने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।